तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में एंड इसका डायग्राम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये अत्यंत सरल संरचना वाली सरल संगठन वाली प्रिमिटिव प्रकार की कोशिकाएं होती है, ठीक है। ये मतलब एकदम इसकी जो सेल है वो एकदम सिंपल प्रकार की होती है और प्रिमिटिव टाइप की होती है। एंड इसका सेकंड पॉइंट ये है कि इसमें सेल वॉल जो है सेल वॉल तो उपस्थित होती है और जो किसकी बनी होती है ये अमीनो, शुगर और म्यूरामिक एसिड की बनी होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि बैक्टीरिया का जो है वो भी बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट है, उसका जो सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, तो उसमें इंक्लूड होता है अमीनो, शुगर एंड म्यूरामिक एसिड, ठीक है। एंड इसका थर्ड पॉइंट है कि इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अनुपस्थित होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो मतलब इनमें नहीं पाया जाता, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। एंड इसका फोर्थ पॉइंट ये है कि इसमें राइबोसोम जो होता है राइबोसोम होता है वो 70s प्रकार का होता है और वो दो सब यूनिट से कंपोज्ड होगा, मतलब मिलकर बना होता है, ठीक है। जो उसकी फर्स्ट सब यूनिट है वो 50s टाइप की होती है एंड उसकी जो सेकंड सब यूनिट है वो 30s होती है, ठीक है। और इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो नहीं पाया जाता, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होता है। इसमें लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता, ठीक है। एंड इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अनुपस्थित होती है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है, ठीक है। एंड इसका नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए होता है, ठीक है। डीएनए या आरएनए दोनों हो सकता है, ठीक है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें क्रोमोसोम जो होता है वो सिंगल होता है और नेक्ड डीएनए के रूप में होता है, ठीक है। जो इसका अब इसका देखते हैं जो अब इसका जो डीएनए है वो कैसा होता है, ठीक है। तो इसका डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए के रूप में पाया जाता है, ठीक है। जिसमें हिस्टोन प्रोटीन जो है वो नहीं पाया जाता, ठीक है, अनुपस्थित होती है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है इसमें वो थाइलेकॉइड्स में होता है, ठीक है, मेनली इसमें थाइलेकॉइड्स में होता है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो इसमें रेस्पिरेशन होता है, श्वसन की क्रिया होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा होती है, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होती है। एंड इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इसमें सेल डिवीजन होता है वो अमाइटोसिस डिवीजन के द्वारा होता है, ठीक है। जिसमें सेल डिवीजन है वो अमाइटोसिस डिवीजन के द्वारा होती है। इसमें इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, ठीक है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। और इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें न्यूक्लियोलस है वो अनुपस्थित होती है, ठीक है, न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाता इसमें। इसमें सेंट्रियोल भी नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होती है, ठीक है। तो इसका डायग्राम देखते हैं, चलो फिर इसका डायग्राम ये देख सकते हैं, बैक्टीरियल सेल का है, ये भी प्रोकैरियोट के अंतर्गत आता है, तो ये सिंपली डायग्राम आप इससे भी बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।